जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम पढ़ा रहे थे सूक्ष्म जीव के बारे में। आज उसका सेकेंड पार्ट है सूक्ष्म जीव और मानव। सूक्ष्म जीव और मानव, मान लीजिए कि हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव है वह कुछ सूक्ष्म जीव दोस्ताना की तरह व्यवहार करता है, मतलब फ्रेंडली व्यवहार करता है, और कुछ जीव है जो हार्मफुल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कई प्रकार की बीमारियां हो जाता है, मानव और जंतुओं में भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हार्मफुल है, जो नुकसानदायक है। और कई प्रकार की सूक्ष्म जीव है जो दोस्ताना यानी फ्रेंडली व्यवहार करता है। फ्रेंडली व्यवहार करता है वह सूक्ष्म जीव के हो गया। आप जैसे हो गया आपको क्या, जैसे हो गया आपको दूध से दही बनना, उसके बाद हो गया आपको ये चावल गेहूँ या फलों के रस से आपको जो व्यापारिक शराब होता है, जैसे बियर हो गया, ये सब हो गया। ये सब मतलब सूक्ष्म जीव के कारण ही बनता है। उसके बाद एंटीबायोटिक बनता है सूक्ष्म जीव के कारण। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सूक्ष्म जीव की क्या क्या मतलब हमसे फ्रेंडली व्यवहार करता है और कौन सी नुकसानदायक यानी हार्मफुल व्यवहार करता है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका दवा के निर्माण में भी होता है, सिरका के निर्माण में होता है। जैसे कि आप अचार में देखे होइएगा, तो अचार में क्या होता है, अचार में बैक्टीरिया के कारण तो ही होता है, अचार मतलब बनता है, सिरका का निर्माण होता है, तो दूध से दही बनता है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि दोस्ताना व्यवहार में कौन कौन सी है। तो ये दवा के निर्माण में, दवा के निर्माण में, दवा के निर्माण में, या इसको बोलेंगे औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में। उसके बाद आप लिखेंगे व्यापारिक शराब बनाने में, व्यापारिक शराब के निर्माण में, जिसको किण्वन विधि द्वारा बनाते हैं। व्यापारिक शराब में हो गया एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के निर्माण में। उसके बाद हो गया आपको दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में। ये सब क्या हो गया, ये हमारे लिए फ्रेंडली हो गया, मतलब इससे हमको नुकसानदायक नहीं है। शराब पीना वैसे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जो बियर हो गया ये सब उतना हानिकारक नहीं माना जाता है। तो ये व्यापारिक शराब हो गया, ये हो गया आपको एंटीबायोटिक हो गया। उसके बाद वैक्सीन के विकास में, वैक्सीन भी बनता है, वैक्सीन को आप टीका भी लिख सकते हैं, टीका। वैक्सीन के निर्माण में, वैक्सीन के निर्माण में या विकास में। तो ये हो गया, ये आपका दोस्ताना व्यवहार हो गया। गंभीर रूप से ये हार्मफुल वाला हो गया, इसमें लिखिएगा आप गंभीर रूप से बीमार कर देता है, बीमार करना, गंभीर रूप से बीमार करना। उसके बाद हो गया ये पौधा या पादप एवं जंतु, जंतु मतलब हो गया जानवर, इसमें मानव भी आ जाता है, जंतु, पादप एवं जंतु को भी बीमार कर देता है, बीमार कर देता है। पादप और जंतु को भी बीमार कर देता है। एंटीबायोटिक सिरका के निर्माण में, यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, इसको लिख लिए होइएगा, तब यहाँ एक मिटाते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा सिरका के निर्माण में, सिरका के निर्माण में, ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा। इसके बाद ये सब आप लिख लिए होइएगा या वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा।
इसको मिटाते हैं। अब इस दोस्ताना व्यवहार में लिखिएगा दूध से दही मतलब बनता है, तो दूध से दही बनता है तो कौन सी वायरस के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण बनता है। इस दोस्ताना नहीं लिखा गया तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इस दोस्ताना व्यवहार में क्या होता है? सूक्ष्म जीव का दोस्ताना व्यवहार में होता है दूध से दही बनना। इसमें क्या होता है? दूध से दही बनना। दही बनना, दूध से दही कैसे बनता है? बनाना, दूध से दही बनना। ये दूध से दही कैसे बनता है? तो मान लीजिए दूध, अगर मान लीजिए दूध से दही बनता है तो दूध से दही बनेगा तो इसमें क्या होता है? अगर दूध से दही बनने के क्रम में अगर ज़्यादा टाइम तक, दूध से दही बनने में ज़्यादा टाइम तक, जैसे कि दही को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इसमें लैक्टोबैसिल नामक बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। नामक बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। लैक्टोबैसिल नामक बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। लैक्टोबैसिल नामक बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरिया कई भोज्य पदार्थ का भी निर्माण करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया कई प्रकार के भोज्य पदार्थ का भी निर्माण करता है। बैक्टीरिया कई प्रकार के भोज्य निर्माण करता है, जैसे अचार हो गया, सिरका हो गया, इस सब का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जैसे हो गया शराब बनाने के, शराब कैसे बनाते हैं। तो आइए इसको आप लिख लिए होइएगा, हम इसको मिटाते हैं, नहीं तो वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए एक बार वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, या शॉर्ट स्क्रीन नहीं लीजिएगा, वीडियो रोक कर ही लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट स्क्रीन मोबाइल में ही रह जाता है। एक पार्टिकुलर नोट जरूर बनाइएगा। आपको शराब के बारे में बताते हैं, टॉपिक यही चल रही थी, आपको हम शराब के बारे में बताते हैं। जैसे शराब कैसे बनता है, तो मान लीजिए गेहूँ या चावल या जौ या फल का रस, इसको क्या करेंगे? लंबे समय तक रखेंगे। तो ये क्या बनाएगा? एथिल एल्कोहल का निर्माण करेगा, C2H5OH का निर्माण करेगा। इसे एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं, C2H5। इसी विधि को किण्वन विधि बोलते हैं, आप किण्वन विधि बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जौ मतलब मोटा अनाज हो गया, जौ चावल गेहूं हो गया या फल का रस हो गया, इसको लंबे समय तक बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन सी विधि से एल्कोहल बनता है? तो किण्वन विधि से बनता है। क्या चीज़ के निर्माण में? तो C2H5
इसमें जो उत्प्रेरक होता है वह जाइमेज होता है, जाइमेज नामक उत्प्रेरक होता है। तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा, आपको ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सी उत्प्रेरक होता है, तो क्या लिखिएगा आप, जाइमेज लिखिएगा, जाइमेज लिखिएगा, जाइमेज उत्प्रेरक होता है। एथिल एल्कोहल का निर्माण कर देता है, जिसका फार्मूला होता है C2H5, उसका फार्मूला होता है। इसी को सिरका बोलते हैं, या इसी को सिरका बोलिएगा, इसी को क्या बोलेंगे, सिरका बोलेंगे। चलिए ये आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप कभी कभी सूक्ष्म जीव और हमको कहाँ फ्रेंडली व्यवहार करता है, तो आप सूक्ष्म जीव के बारे में देखे होइएगा, जैसे ब्रेड बनता है। ब्रेड कहने का मतलब हो गया पाव रोटी, जो आप गांव में खाए होइएगा, पाव रोटी हो गया, या बटूरे हो गया, या जलेबी हो गया। इस सब में भी सूक्ष्म जीवों का मतलब हमारा फ्रेंडली व्यवहार करता है। होता क्या है कि पाव रोटी का जो ब्रेड, जिसको ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड का क्या करते हैं, जब आटा को गूंथते हैं तो उसमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं। जब आटा गूंथने के बाद ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो वह क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया के कारण आटा फूल जाता है, आटा फूलने लगता है। और आटा फूलने लगता है तो वो हमारे लिए क्या लाभदायक ही तो है, तो उसमें भी लाभदायक है। उसके बाद आप देखे होइएगा जलेबी वाले के पास में एक सोडा रखता है। सोडा में क्या रहता है, ईस्ट तो रहता है, तो वह जलेबी को फुलाने का काम करता है। और उसके बाद आप यहाँ भी देखे होइएगा जहाँ पे डोसा बनता है, इडली डोसा, तो इडली बनता है, वहाँ पे भी आप देखे होइएगा, तो वहाँ पे भी इस किण्वन का अच्छा मतलब उपयोग होता है। मतलब किण्वन कहने का मतलब हो गया ईस्ट का अच्छा उपयोग होता है। तो आप लिखिएगा सूक्ष्म जीवों के कारण आटा, इसको मिटा के लिखिएगा, जैसे जलेबी देखे होइएगा, ब्रेड बनाते हुए देखिएगा, इस सब में किण्वन का ईस्ट का उपयोग होता है, मतलब बैक्टीरिया का होता है, अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे फूलता है। जलेबी वाले के पास देखिएगा मतलब ईस्ट का मिलाता है, एक छोटा सा डब्बा देखिएगा, तो वह ईस्ट का मिलाता है, वह चीज़ हमारे लिए लाभदायक रहता है। तो आइए एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, जैसे कि आटा को लंबे टाइम तक रखेंगे तो क्या करेगा, आटा फूलने लगेगा किण्वन के कारण, क्योंकि इसमें कवक मिलाया जाता है। या कवक, अगर मान लीजिए कि किसी जलेबी वाले को अगर कम समय के लिए मतलब जल्दी जलेबी बनाना है तो क्या करता है, ईस्ट को मिला देता है। अगर ईस्ट को नहीं मिलेगा तो आज वह अगर गूंथ के रखा हुआ है जलेबी के लिए आटा को, उसका जो वह कल बनाएगा तो फिर उसी तरह से बनेगा, क्योंकि रात भर में कवक ईस्ट उसमें बैठ जाता है और वहाँ पे हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जल्दी बनाना है तो उसमें ईस्ट ऊपर से मिलाना पड़ता है। लिखिए, सूक्ष्म जीव के कारण आटा लंबे समय के कारण अपने आकार में बड़ा हो जाता है। लंबे समय के कारण अपने आकार में बड़ा हो जाता है। अभी आपको हम बताए थे कि वो आकार में बड़ा हो जाएगा, लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो आकार में बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें कवक मिलाया जाता है, या कवक मिल जाता है, कवक या उसी को ईस्ट बोलते हैं, कवक मिलाया जाता है। जब ईस्ट श्वसन करने लगता है, जब कवक मिलाएंगे तो यह श्वसन करने लगेगा। कवक मिलाया जाता है तो ईस्ट यानी कवक श्वसन करने लगता है, श्वसन करने लगता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है, ईस्ट शोषण करने लगता है। तब जब शोषण करिएगा आप तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा आप देखे होइएगा जिलेबी में बुलबुले के टाइप से निकलता है, तथा आटे से बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है, बुलबुले निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में हो गया, लिखिएगा जिलेबी या ब्रेड हो गया, जलेबी या बकेरी या ब्रेड हो गया ETC इडली डोसा भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंटीबायोटिक के रूप में सूक्ष्मजीव और एंटीबायोटिक का विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके, हम साइड हो गए थे। इसमें क्या लिखेंगे, एंटीबायोटिक के बारे में, सूक्ष्मजीव प्रतिजैविक। सूक्ष्मजीव प्रतिजैविक में हो गया मतलब कवक और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये दोनों से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। दोनों से एंटीबायोटिक, जो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना तबीयत खराब होती है तो उसी एंटीबायोटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्मजीव प्रतिजैविक, यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक का निर्माण कैसे होता है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया मतलब जीवाणु हो गया, जीवाणु या कवक, इससे क्या निर्माण होता है, तो इससे निर्माण होता है एंटीबायोटिक। इससे निर्माण होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या, प्रतिजैविक। क्या चीज़ से निर्माण होता है, तो कवक एंड जीवाणु से नाम होता है। हम आपको बताए थे पेनिसिलियम के बारे में। इसके बाद हम कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक का नाम हम पढ़ लेते हैं, कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक का नाम पढ़ लेते हैं। प्रमुख प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, प्रमुख प्रतिजैविक के बारे में हम पढ़ेंगे। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। 2 नंबर में हो गया आपको एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन के बाद हो गया क्या आपको, एसेप्टोमाइसिन। एसेप्टोमाइसिन ये हो गया आपको एंटीबायोटिक हो गया। एंटीबायोटिक हमें ही नहीं मतलब जितना भी जीव जंतु है, जैसे एंटीबायोटिक मानव के साथ साथ पशुओं में भी जरूरी पड़ता है। एंटीबायोटिक मानव के साथ साथ पशु पादप में भी संक्रमण रोकने के लिए अत्यंत उपयोगी है।
तो ये मानव के साथ साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, उसमें लिखिएगा आप क्या, उसमें लिखिएगा एंटीबायोटिक मानव के साथ साथ क्या है, जंतु में हो गया, पशु में जंतु, यानी जंतु में लिख लीजिए मुर्गी, गाय, भैंस etc. एवं पादप, मतलब जंतुओं के साथ साथ मानव के साथ साथ मुर्गी, गाय, भैंस, मतलब जितना भी जंतु होता है, एवं पादप में भी संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है, रोकने के लिए जरूरी है क्या, एंटीबायोटिक के बारे में, अत्यंत उपयोगी है या रोकने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मानव शरीर में एंटीबायोटिक का असर। अगर मान लीजिए डॉक्टर सलाह देता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में केरला में एंटीबायोटिक पर रोक लगा हुआ था, लगभग हम आपको 6 महीना, लगभग यही मार्च अप्रैल की बात बता रहे हैं। वहाँ पे जैसे कि कानूनी रूप से वहाँ पे विदाउट पुर्जी के एंटीबायोटिक किसी भी दुकानदार को नहीं देना है, वहाँ ऐसी रूल पारित हुआ है केरल में। तो एंटीबायोटिक मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए। वैसे हम आपको बताए थे कि एंटीबायोटिक सर्दी जुकाम में काम नहीं करता, मतलब वायरस से संबंधित जितने भी बीमारी हैं उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लिख लीजिएगा कि वायरस से संबंधित किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप लीजिएगा तो आपका शरीर एंटीबायोटिक के अनुकूल चलना स्टार्ट कर देगा, आपका शरीर एंटीबायोटिक के अनुकूल चलना स्टार्ट कर देगा, तो वह हमारे लिए नुकसानदायक भी है। इसीलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको ये बैक्टीरिया से संबंधित कोई रोग हो गया, तो बैक्टीरिया से संबंधित रोग हो गया, तो बैक्टीरिया से संबंधित हो गया, तो वह बैक्टीरिया जो हो गया वह प्लांट किंगडम के तरह होता है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया, और उसके कारण होता है। उसमें क्या होता है, जब ये पादप के अंतर्गत आता है, तो पादप के अंतर्गत आएगा तो क्या होगा, सेल वॉल होगा। और सेल वॉल का फोटो आप जानते हैं इस तरह से होता है, एक कोशिका भित्ति होती है, एक कोशिका भित्ति भी होती है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, ये मान लीजिए सेल वॉल है, तो सेल वॉल है, तो ये क्या, ये कोशिका झिल्ली है, ये सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल क्या करता है, एंटीबायोटिक इसको डिस्ट्रॉयड कर देता है, ये जो सेल वॉल है इसको डिस्ट्रॉयड कर देता है। जब ये इसको डिस्ट्रॉयड करेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, और एंटीबायोटिक खाते तो ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉयड कर देता है, बीमारी वहीं से मतलब ठीक हो जाता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, प्रमुख जो दवा लिखा है सो एरिथ्रोसाइट, टेट्रामायोसिन के बारे में जो आपको लिखा है तो वो लिख लीजिएगा। चलिए मान लीजिए ये कोई भी आदमी है, ये कोई भी आदमी है, ये आदमी है कोई भी, ठीक है। इसको मान लीजिए हो गया बीमारी, क्या हो गया, बीमारी हो गया, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड हो गया मान लीजिए इसको, तो इसको अगर मान लीजिए इसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई बीमारी हो गया, इसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो इसको क्या हो गया, बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी हो गया, मान लीजिए इसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड में होता है।
इसके बाद इसको अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया इसके शरीर में हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया इसके शरीर में, बैक्टीरिया हो गया। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये पादप के अंतर्गत आता है, पादप के अंतर्गत आता है। और जब ये पादप के अंतर्गत आएगा तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। अभी हम आपको बताए थे इसमें सेल वॉल होगा, क्या होगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होगा अर्थात सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो एक नोट में लिखिएगा, एक नोट में लिखिएगा, एक नोट में लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट में लिखिएगा आप, इसको आप बना लीजिएगा, फोटो को, वीडियो को रोककर नोट में लिखिएगा, केवल बैक्टीरिया एवं फंगस, यानी फंगस कह लीजिए तो कवक, नोट में आप लिखिएगा केवल जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु एवं फंगस हो गया कवक, जीवाणु एवं कवक से होने वाले बीमारी, क्या लिखा है, केवल जीवाणु एवं कवक से होने वाले बीमारी को ठीक के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करता है। बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। और एंटीबायोटिक अभी हम आपको बताए थे कि एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है सेल वॉल को डिस्ट्रॉयड करना, मतलब तोड़ना, सेल वॉल को तोड़ना है, इसका मुख्य कार्य है सेल वॉल को तोड़ना। इसके बारे में इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। यह एक टीका नहीं है, यह एक सुरक्षा है, इसके बारे में बोला जाता है यह एक टीका नहीं है, टीका नहीं है, यह सुरक्षा है, यह एक सुरक्षा है, यह एक सुरक्षा है, सुरक्षा है। इसका खोज जो हुआ था वह 1798 में हुआ था, एडवर्ड जेनर ने किया। इसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया हुआ था, इसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया हुआ था, कितना में, नीचे दिख रहा होगा 1798 में, 1798 में। बस इतना ही वैक्सीन के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के स्थितिकरण। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन, आपको पता है कि हमारे वायु में लगभग 78%
एक मिनट, हमारे वायु में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, या चलिए नाइट्रोजन की स्थितिकरण के बारे में हम आपको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद इसके एनसीईआरटी हम पढ़ाने के जस्ट बाद हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे। उसके बाद कंपटीशन लेवल से जो भी है मतलब वो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।